हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? यस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे. ओके. यस. सी, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में. एजम्पशन, देखो मैंने आपको लॉ ऑफ डीएमयू का मतलब बताया था कि किसी भी पर्सन को, किसी भी कंज्यूमर को अगर आप बार बार सेम कमोडिटी देते हो तो वो पर्सन बोर हो जाएगा. चाहे वो आप हो या मैं हूं, अगर बार बार हम सेम चीज खा रहे हैं, बार बार हम सेम चीज यूज कर रहे हैं तो पर्सन क्या हो जाता है? बोर हो जाता है. बट उसका कुछ एक्सेप्शन भी है. एक्सेप्शन का मतलब जो इस लॉ के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, जो लॉ ऑफ डीएमयू के अगेंस्ट में जा रहा है, जो लॉ ऑफ डीएमयू के खिलाफ जा रहा है. बोलता नहीं, बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो इंसान को कितनी भी बार आप दो, इंसान कभी उससे बोर होने वाला नहीं है. मतलब इन शॉर्ट उसका यूटिलिटी डिमिनिश होने वाला नहीं है. ओके, तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसको कितनी भी बार देते रहो इंसान उससे बोर होने वाला नहीं है. तो वो पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन. क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन, जो लॉ के खिलाफ जा रहा है. ठीक है, तो उसमें 8 पॉइंट आपके सामने दिख रहे हैं. सबसे पहले है हॉबीज, दूसरा है मनी, लिकर एंड ड्रग्स, रीडिंग, एबनॉर्मल एंड इरेशनल पर्सन, म्यूजिक्स एंड सॉन्ग, माइजर एंड पावर. अभी एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में देख के लेंगे. ओके, ये सबसे पहला आता है हॉबीज. देखो हॉबीज, हॉबीज का मतलब होता है इंसान को जो चीज करना पसंद है वो उसकी हॉबीज होती है. अभी बहुत सारे लोगों को देखे, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, बहुत सारे लोगों को ना अलग अलग कंट्री का ना कॉइन कलेक्ट करने में, अलग अलग कंट्री का पैसा कलेक्ट करने में ना इंटरेस्ट होता है, उनकी हॉबीज होती है. उनको ऐसा लगता है कि हमारे हमारे पास हर कंट्री का पैसा होना चाहिए. अभी जितनी बार उनको अलग अलग कंट्री का पैसा मिलते रहता है ना, उनका इंटरेस्ट और बढ़ते ही जाता है. ओके, वो कभी इससे बोर नहीं होते. या फिर बहुत सारे लोगों को देखो, न्यूज़पेपर से फोटो कलेक्ट करने का काम होता है. न्यूज़पेपर में किसी हीरो का, हीरोइन का, या फिर कोई अच्छा ड्रेस का, ऐसा फोटो, क्रिकेटर्स का फोटो कट करके अपने बुक में चिपकाना उनको पसंद रहता है. तो ये चीज वो जितनी बार भी करते हैं इतना उनका इंटरेस्ट बढ़ते जाता है. जितनी बार वो करेंगे उतना उनका इंटरेस्ट बढ़ते जाता है. बट लॉ क्या बोल रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए. इंसान क्या होना चाहिए? बोर होना चाहिए. लेकिन ये चीज़ों में ऐसा होता नहीं है. हॉबीज़ के केस में ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये लॉ के खिलाफ जाता है, लॉ के अगेंस्ट में. इसलिए हम लोग इसको एक्सेप्शन में लिखेंगे. इसलिए हम लोग इसको एक्सेप्शन में लिखेंगे हॉबीज़ को. ओके, पहला पॉइंट समझ में आया सबको? यस, कम टू द पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2, मनी. देखो मनी के केस में भी यही होता है. मनी के केस में भी यही होता है कि मनी किसी भी इंसान को आप कितना भी दे दो वो भी कभी उससे बोर होता नहीं है. ओके, कितना भी मनी आपको मिलते जाए. अभी जैसे आप कहीं पे जॉब करते हो, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी तो क्या आप बोर हो जाते हो पैसे से? नहीं. आपकी पॉकेट मनी बढ़ते जा रहे हैं तो क्या आप उससे बोर हो जाते हो? नहीं. तो ये सब वो चीज़ें हैं जिससे इंसान कभी बोर होता नहीं है, बल्कि उस पर्सन का इंटरेस्ट बढ़ते ही जाता है. वो सोचता है और पैसे कमाओ, और पैसे कमाओ. बट लॉ क्या बोल रहा है? इंसान बोर होना चाहिए. लॉ क्या बोल रहा है? इंसान बोर होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है. इसके लिए मनी को भी हम लोग एक्सेप्शन में लिखेंगे, जो लॉ के खिलाफ बात कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट वन है लिकर एंड ड्रग्स. ड्रग्स लेना, दारू पीना, इससे भी इंसान बोर नहीं होता है. जो इंसान को ना एडिक्ट हो जाता है, एडिक्ट मतलब नशा हो जाता है ये चीज़ों का, वो इंसान सोचता है मैं और ज़्यादा नशा करूं. वो इंसान सोचता है मैं और ज़्यादा नशा करूं. वो नशा करने से कभी बोर होता नहीं है. बट लॉ क्या बोल रहा है कि बार बार सेम चीज़ खाने पीने से इंसान बोर होना चाहिए. लेकिन दारू के केस में, ड्रग्स के केस में ऐसा इंसान होता नहीं है, बल्कि इंटरेस्ट लेवल और बढ़ते जाता है. वो और ज़्यादा दारू पीना चाहता है, और ज़्यादा ड्रग्स लेना चाहता है, और एडिक्टेड होते जाता है. तो इसलिए ये भी लॉ के अगेंस्ट में जा रहा है. इसलिए इसको भी हम लोग एक्सेप्शन में लिखेंगे. कहाँ पे लिखेंगे? एक्सेप्शन में लिखेंगे. नेक्स्ट वन, रीडिंग. यस, रीडिंग. देखो रीडिंग आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा ना आपको नॉलेज मिलेगा.
क्या मिलेगा? नॉलेज। और जितना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा ना उतना आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उतना आपका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। बट लॉ क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ DMU बोल रहा है इंसान बोर होना चाहिए, लेकिन बोलते हैं रीडिंग की केस में ऐसा होता नहीं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा दिल से पढ़ोगे उतना आपको नया कुछ सीखने मिलता है, नया कुछ नॉलेज मिलता है, तो इससे आपका इंटरेस्ट लेवल और बढ़ते जाता है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे भी रीडिंग के केस में भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल नहीं होगा, और इसको हम लोग एक्सेप्शंस के केस में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, एबनॉर्मल एंड इरेशनल पर्सन। एबनॉर्मल एंड इरेशनल पर्सन, यस, ये देखो ये इंसान एबनॉर्मल पर्सन है। अभी ये पर्सन को कितना भी आप कुछ भी दे दो, ये पर्सन भी बोर होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसकी सोचने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो गया कि भाई मैं सेटिस्फाई हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ। ओके, तो इसलिए ये लॉ ऑफ DMU जो है ये एबनॉर्मल पर्सन के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, यस, नेक्स्ट, म्यूजिक्स एंड सॉन्ग। म्यूजिक्स एंड सॉन्ग, म्यूजिक्स एंड सॉन्ग देखो हम स्टार्टिंग से, जब से बर्थ हुआ तब से हम कुछ ना कुछ गाने सुनते आ रहे हैं, और अभी भी हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी आज भी हम लोग रोज गाना सुनते हैं। मतलब ये एक ऐसी चीजें हैं जो हम लोग इससे आज भी बोर नहीं हुए, और लाइफ टाइम आगे भी हम लोग सुनते रहेंगे। तो म्यूजिक्स एंड सॉन्ग भी क्या है? जो इंसान को बोर नहीं होने देता है। बट लॉ क्या बोल रहा है? इंसान बोर होना चाहिए, बट यहाँ पे भी ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए म्यूजिक्स एंड सॉन्ग को भी हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? एक्सेप्शन के केस में लिखेंगे, लॉ ऑफ DMU के एक्सेप्शन के केस में। यस, नेक्स्ट वन, माइजर। माइजर मतलब कंजूस। माइजर मतलब कंजूस। देखो कंजूस मतलब वो इंसान, जो इंसान कितना भी उसको मिल जाए उसको कम ही लगेगा, वो और पाना चाहता है, उसके मन में लालच है कि मेरा एक भी पैसा खर्च होना नहीं चाहिए, वो होता है माइजर। ओके, तो माइजर के ऊपर भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, वो भी कभी बोर नहीं होता, वो सोचता है यस और आने दो, और जितना आ रहा है आने दो मेरे पास, तो वहाँ पे भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है माइजर के ऊपर। ओके, और नेक्स्ट वन है पावर। सी पावर के केस में मैं पावर सिर्फ यहाँ पे मैंने एक पावर बॉडी बिल्डर डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो पावर की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी तरीके का पावर। जैसे कोई नगर सेवक है, नगर सेवक से नगर अध्यक्ष बन गया, MLA बन गया, स्टेट मिनिस्टर बन गया, सेंट्रल मिनिस्टर बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, CM बन गया। ओके, ये पावर बढ़ते ही जा रहा है आपका। क्या इससे आप कभी बोर होने वाले हो? क्या आप कभी बोर नहीं होगे? तो पावर जितना भी इंसान को मिले उतना उस इंसान का इंटरेस्ट और बढ़ते जाता है। बट लॉ क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ DMU बोलता है किसी भी पर्सन को अगर बार बार सेम चीज मिल रहा है तो वो पर्सन बोर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए ये सारी चीजों को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? एक्सेप्शन में लिखेंगे, बिकॉज ये सारी चीजें लॉ के अगेंस्ट में बात करें। ये सारी चीजें वो चीजें हैं जो इंसान को कभी बोर नहीं होने देती है, अगर आप बार बार भी ये चीज उनको देते रहो तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ये हमारा एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, सो वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मैं हूं संतोष यादव सर, मेरे चैनल का नाम है इकोनॉमिक कंसेप्ट मेक इजी। ओके, सो टेक केयर, कीप ऑन लर्निंग।